नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, यूक्रेन ने रूस पर किया है जोरदार हमला। यानी कि जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अब ड्रोन अटैक में बदल गया है। यानी कि कभी रूस यूक्रेन के ऊपर ड्रोन अटैक करता है और कभी यूक्रेन रूस के ऊपर ड्रोन अटैक करता है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि स्थिति और ज़्यादा काफी भयानक होती जा रही है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब क्या हुआ है कि यूक्रेन ने रूस पर किया है एक और भीषण ड्रोन हमला, जिसकी वजह से सोची के आसपास हुआ है ये। जो सोची में क्या है कि एक ऑयल डिपो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर कि काफी जोरदार धमाका हुआ है और ये रविवार रात को हुआ था। तो इस प्रकार से स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब इसके अंदर देखने को ये हो रहा है कि अब ये हमला इधर से यूक्रेन ने किया है, अब रसिया आज युद्ध जो हमला करेगा उसके ऊपर। और इन दोनों के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है कि रशिया और चाइना दोनों जापान सागर के अंदर रिहर्सल कर रहे हैं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है कि जो 2012 से लगातार रसिया और चाइना युद्ध अभ्यास करते हैं और इसका इम्पैक्ट अब ग्लोबल लेवल पर देखने को पड़ रहा है। अब देखिए अभी स्थिति काफी नाजुक मोड में चल रही है और ऐसे टाइम पर युद्ध अभ्यास होता है चाइना और रसिया के बीच में जो कि हो रहा है, तो ये स्थिति को और ज्यादा नाजुक बना देगा, जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर और भी सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब देखिए अमेरिका को रोकने के लिए चाइना और रशिया साथ में आ रहे हैं और यानी कि हमारा दोस्त रशिया भी मुसीबत में है इस समय पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यूक्रेन में तबाही के बाद जापान सागर में सैन्य तैयारी चल रही है। चीन और रूस का सीक्रेट जो मिलिट्री रिहर्सल है वो शुरू हो चुका है और भारत का दोस्त यानी खतरे में है। अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है इसका इम्पैक्ट ट्रंप को परेशान कर सकता है और जब ट्रंप को परेशान करेगा तो ट्रंप कुछ ना कुछ फिर और ज्यादा कुछ एग्रेसिव मोड में कुछ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि बातें बिगड़ती हैं। अब साथ में इसके साथ में क्या है कि ट्रंप की सुरक्षा में सेंध भी लग गई है। यानी कि जब ये सारी स्थितियां चल रही थी तो ट्रंप साहब क्या कर रहे थे, अपनी लग्जरी रिसोर्ट में अपना आराम फरमा रहे थे। और जो वहां पे जब आराम फरमा रहे थे तो वहां पर क्या हुआ कि न्यू जर्सी का जो बैडमिंस्टर रिट्रीट, जिसे ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब बैडमिंस्टर भी कहा जाता है, ये क्या है $3.5 करोड़ में खरीदा गया था। और यहाँ पर क्या है, ये प्राइवेट इन्हीं का है। और वहां पर क्या हुआ था कि उस जगह पर जो नागरिक का प्लेन होता है वो आ गया था, यानी कि नो फ्लाइंग जोन था, उसमें आ गया। तो इस ट्रंप की सुरक्षा में काफी बड़ी चूक मानी जा रही है। लेकिन हालांकि उस प्लेन को जल्दी से जल्दी नो फ्लाई जोन से निकाला गया, हटाया गया और फिर स्थितियों को सामान्य किया गया। तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर स्थितियां काफी चैलेंजिंग होने वाली है और इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो रिसेशन है, अमेरिका पे रिसेशन का खतरा है, पूरे वर्ल्ड में जो महंगाई की दर है वो बढ़ने की संभावना है। और साथ में जो इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड डील है इस पर भी कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी जो ट्रंप प्रशासन है उसने भी बोल दिया है कि हम इस समय बहुत सख्त हैं। यानी कि इस डील के अंदर अभी पॉजिटिव देखने को शायद कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आने वाले 6-7 एक साल के अंदर आपको काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एज अ इंडियन, एज अ भारत देश की बात की जाए तो हम सशक्त हैं और हम बिना इन चीज़ों के आगे बढ़ने का मादा रखते हैं। आने वाले समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज तो जरूर आएंगे, लेकिन हम भी निखरेंगे। देखिए जब चैलेंज आते हैं तभी आदमी निखरता है, तभी उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे। आप लोगों की क्या उम्मीद है प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।